हाय एवरीवन। रिसेंटली लॉन्च्ड ग्रैंड विटारा और हाई राइडर काफी फैंसी पकड़ रही है लोगों की, लेकिन एक क्वेश्चन जो काफी लोगों के मन में रहता है वो है वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन को लेके। हालांकि मैंने डिटेल्ड प्राइस एनालिसिस इस गाड़ी की बना के रख रखी है, आप लोगों ने शायद देखी भी हो, नहीं देखी होगी तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन ये प्राइस एनालिसिस सिर्फ गाड़ी के वेरियस मॉडल्स के लिए है, वेरियंट्स के लिए है, सिग्मा, डेल्टा, जीटा, अल्फा। अभी कुछ टाइम पहले मैं दोबारा मारुति के शोरूम में गया था और वहां पे सिग्मा खड़ी हुई थी, और क्योंकि मैंने अपने जितने भी रिव्यूज डाले हैं, चाहे वो हाई राइडर का हो या ग्रैंड विटारा का हो, वो या तो अल्फा या अल्फा प्लस, मतलब बेसिकली टॉप मॉडल्स ऑफ माइल्ड हाइब्रिड एंड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, उन्हीं की वीडियोस हैं, क्योंकि शोरूम्स के अंदर ज्यादातर टॉप मॉडल्स ही पार्क्ड होती हैं। सो इसलिए हमें कई बार मौका नहीं मिल पाता देखने के लिए कि जो बेस वेरिएंट है वो कैसा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली इतने सारे फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस, लेदरेट इंटीरियर्स, वो इंटीरियर कलर थीम, वो सब आपको टॉप मॉडल में मिलता है। बेस वेरिएंट जो होते हैं वो काफी ब्लैंक होते हैं। बट लकीली हुआ क्या कि मैं जब नेक्सा के शोरूम में गया तो अंदर तो टॉप वेरिएंट खड़ी हुई थी, लेकिन बाहर बेस वेरिएंट खड़ी थी। अब बेस वेरिएंट जो थी उसमें खास बात यह है कि उसमें कुछ एक्सेसरीज डली हुई थी एंड इट वाज रेडी फॉर कस्टमर डिलीवरी। सो मैंने ऐसी बस जाके चेक किया कि इस गाड़ी के अंदर क्या क्या चीजें डलवाई है कस्टमर ने, एंड आई रियलाइज दैट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन, कई बार जिनको लगता है कि बेस वेरिएंट कुछ ज्यादा ही सूखा है, उसमें कुछ भी नहीं है, और टॉप वेरिएंट जो है उसमें वो सारी चीजें हैं जो हम चाहते हैं, लेकिन वो महंगा बहुत है। अब काफी सारे लोग हैं जो अपनी गाड़ी को खरीदते ही सीधा करोल बाग ले जाते हैं एक्सेसरीज डलवाने के लिए, बट काफी सारे कस्टमर्स इस तरह की आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज, वो भी थर्ड पार्टी कंपनीज की, उनसे कंफर्टेबल नहीं होते हैं। एंड अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू नो कि अगर मैं कोई पर्टिकुलर चीज डायरेक्टली डीलरशिप से एज एन एक्सेसरी लगवाऊंगा तो उसका क्या खर्चा होगा एंड वो दिखने में कैसा लगेगा। सो इस वीडियो के अंदर मैं वो सारी चीजें कवर करूंगा। नंबर 1, कौन कौन सी एक्सेसरीज थी सिग्मा के अंदर, एंड नंबर 2, उसकी कॉस्ट कितनी थी, एंड इन दी एंड जितनी भी एक्सेसरीज अवेलेबल हैं सिग्मा वेरिएंट के लिए या किसी भी ग्रैंड विटारा मॉडल के लिए, वो सारी एक्सेसरीज अलॉन्ग विद प्राइस लिस्ट मैं इस वीडियो के अंदर भी डाल दूंगा। आप लोग चाहो तो पॉज करके देख सकते हो, नहीं तो फिर मैं उसका एक कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा। अब एक चीज के लिए मैं अपॉलॉजी मांगना चाहूंगा क्योंकि शोरूम के बाहर काफी ज्यादा अंधेरा था, मैं बहुत ज्यादा लेट पहुंचा था और थोड़ा बारिश का सा टाइम हो रहा था, इसलिए मैं प्रॉपर वीडियो नहीं बना पाया। क्योंकि मैं वीडियो अगर बना रहा था ना तो बहुत ज्यादा अंधेरा आ रहा था। सो मैंने क्या किया है कि मैंने फ्लैश ऑन करके स्टिल्स लिए हैं फोटोज के, सो उससे काफी क्लैरिटी आ रही है, पिक्चर्स आर ब्राइट एंड चीजें ठीक तरह से दिख जाएंगी। कोशिश करी है मैंने कि सारी चीजें कवर हो जाएं। सो शुरुआत करते हैं कि कौन कौन सी एक्सेसरीज थी। नंबर 1, कार के अंदर थी ऑल वेदर 3D मैट्स विच वर फॉर अप्रोक्सीमेटली 2800 रुपीज। बड फ्लैप्स थे चारों के चारों 490 रुपए के। अच्छा, बेस वेरिएंट के अंदर कोई टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं आता, सो उसके अंदर जो टच स्क्रीन सिस्टम लगा रखा था एज एन एक्सेसरी वो था सोनी XAV 3500। ये 25,000 का सिस्टम था। JBL के सिर्फ 2 स्पीकर लिए थे कस्टमर के, इसलिए JBL स्पीकर 1 पेयर लिखा हुआ है एंड वो 3690 के थे। एंड सिमिलरली अगर आप 2 पेयर लोगे तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। सीट कवर्स भी थे इस गाड़ी में 10,500 रुपए के। बॉडी साइड मोल्डिंग क्रोम वॉज फॉर 2600 रुपीज, एंड बॉडी साइड मोल्डिंग के अलावा ORVMs के अंदर भी क्रोम गार्निश लगवा रखी थी, वो सेम मड फ्लैप्स की तरह 490 रुपए की थी। डोर वाइजर्स लगवा रखे थे चारों दरवाजों में विद स्टेनलेस स्टील इंसर्ट 2600 रुपए के। उसके बाद डोर सिल गार्ड था 2500 रुपए का। आप में से हो सकता है कि कुछ लोगों को ना पता हो कि डोर सिल गार्ड क्या होता है। डोंट वरी, मैं सारी एक्सेसरीज की फोटोज दिखाऊंगा तो आपको एक्जैक्टली पता चल जाएगा कि ये कौन से कंपोनेंट्स और कहां कैसे लगते हैं और कैसा दिखता है। एंड लास्टली अलॉय व्हील्स सेट ऑफ 4 17 इंच वाले 47,000 रुपीज के। अब खास बात यह है कि ये जो अलॉय व्हील्स हैं ये ऐसे कोई दूसरे अलॉय व्हील्स नहीं है, जो अल्फा के अंदर अलॉय व्हील्स मिलेंगे आपको सेम टू सेम अलॉय व्हील्स सिग्मा के अंदर लगवा रखे थे 47,000 रुपीज के, जो कि मेरे ख्याल से ठीक रेट है बिकॉज वो डायमंड कट अलॉय व्हील्स हैं। बाहर मार्केट में अगर आप जाओगे और आप डायमंड कट अलॉय वो भी 17 इंच का लोगे तो आपको काफी महंगा पड़ेगा। कितने तक का पड़ेगा? मैंने कार टायर के ऊपर ऑलरेडी एक वीलॉग बना रखा है, आप चाहो तो उसे देख सकते हो। उससे आपको टायर्स में क्या स्कैम होता है और अलॉय व्हील्स कितने के आते हैं यूजुअली, इन चीजों की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब शुरुआत करता हूं सबसे पहले डोर सिल गार्ड से कि एग्जैक्टली होता क्या है। तो बेसिकली जब आप दरवाजा खोलते हो तो दरवाजा खोलने पे सीट के अंदर जाने में कई बार जूता लग जाता है गाड़ी के मेटल प्लेटफॉर्म पे, एंड जूते में कुछ पत्थर हो सकते हैं तो उसमें स्क्रैच लग सकता है। सो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए डोर सिल गार्ड लगाए जाते हैं, जो बहुत एक्सपेंसिव प्रीमियम व्हीकल्स होती हैं, जैसे मर्सिडीज BMW, उसमें मर्सिडीज बेंज लिखा रहता है, BMW लिखा रहता है, या फिर M स्पोर्ट लिखा रहता है। कुछ केसेस में वो इल्यूमिनेटेड भी होती है, उसमें लाइट भी जल रही होती है, तो वो प्रोटेक्शन प्लस लग्जरी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन इस गाड़ी के अंदर सिंपल सा सिल गार्ड लगा रखा था। नेक्स्ट एक्सेसरी जो है डोर क्रोम गार्निश, वो इस तरह की नजर आती है। गाड़ी की जो प्लास्टिक ब्लैक क्लैडिंग है उसके जस्ट ऊपर लगाई जाती है। उसके अलावा क्रोम गार्निश जो है वो ORVMs के ऊपर भी थी, तो वो आपको इस तरह से नजर आएगा। दरवाजों के ऊपर जो डोर वाइजर्स लगा रखे थे विद स्टेनलेस स्टील इंसर्ट्स, वो इस तरह के थे। और जैसा कि मैंने कहा था कि गाड़ी के अंदर 17 इंच के अल्फा वाले अलॉय व्हील्स हैं, तो आप देख सकते हैं कि सेम टू सेम वही अलॉयज इस गाड़ी में लगे हुए हैं। रही बात ऑल 4 मड फ्लैप्स की, तो ये है फ्रंट मड फ्लैप्स और ये है रेयर मड फ्लैप्स। अब जो 1 पेयर ऑफ स्पीकर्स हैं उनकी तो मैं फोटो नहीं ले पाया क्योंकि स्पीकर तो दरवाजे के अंदर होते हैं तो वो तो दिखेंगे नहीं,
लेकिन जो सोनी का सिस्टम है मैं वो दिखा देता हूँ। सो ये बेसिकली इसकी हेड यूनिट है। एक्चुअल अल्फा के अंदर जिस तरह का इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है ये उसके तो नजदीक बिल्कुल भी नहीं है, काफी छोटा लग रहा है और उतना नीटली इंटीग्रेटेड मुझे तो नहीं लग रहा, बट ठीक है, जो लोग टॉप मॉडल अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों को डाउट होता है कि जो अल्फा प्लस के अंदर सिस्टम आता है क्या वो एज एन एक्सेसरी मिल सकता है? सो मारुति की तरफ से तो एज एन एक्सेसरी नहीं मिल सकता, मारुति तो अपनी तरफ से यही लगा के देती है, लेकिन हाँ कहीं करोल बाग में या फिर किसी कार मॉड शॉप में आपको मिल जाए तो एक अलग बात है। अच्छा, अगर बाई चांस किसी को OEM इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल भी गया हो तो बता देना प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में, बाकी लोगों का भला हो जाएगा और मुझे ही पता चल जाएगा कि ये कहाँ मिलता है। इस सिस्टम के अंदर USB इनपुट भी आता है। अब खास बात यह है कि जो टॉप मॉडल्स होते हैं जिसमें इंटीग्रेटेड सब कुछ आता है उसमें तो USB इनपुट आपको सीधा सेंट्रल कंसोल के अंदर मिल जाएगा। इसके अंदर इन्होंने USB इनपुट ग्लव बॉक्स में दे रखी है, तो मुझे बहुत टाइम तक तो मिली नहीं, मैंने ग्लव बॉक्स खोल के देखा तो सिस्टम का USB इनपुट मुझे इसमें नजर आया। मुझे ज्यादा नीट तो नहीं लगा बट ठीक है, रिक्वायरमेंट पूरी कर देता है। अच्छा, गाड़ी के इंटीरियर्स अगर आप देखोगे तो आपको ग्लव बॉक्स के ऊपर डैशबोर्ड पे थोड़ा सा एक रेड टच नजर आएगा। जहां पे गियर बॉक्स है उसके आसपास आपको थोड़े से रेड या ब्राउन में कहूं वो गार्निशिंग नजर आएगी। एंड सिमिलरली जहां स्टार्ट स्टॉप बटन है वहां पे भी आपको वही ग्लव बॉक्स के ऊपर वाला डैशबोर्ड के अलोंग वो रेड कलर की गार्निश नजर आएगी। सो कार में जो सीट कवर्स दे रहे हैं मारुति वाले वो कोशिश कर रहे हैं कि वो इसके साथ थोड़ी सी मैच करे। सो कार के सीट कवर्स का डिजाइन कुछ इस तरह का है। जो टॉप मॉडल्स आते हैं उसमें तो आपको लेदर सीट्स मिल जाते हैं, बट लोअर वेरिएंट्स में एज एन एक्सेसरी आपको ये लोग ब्लैक एंड चॉकलेट कलर टाइप का सीट कवर देते हैं। मैंने सीट के ऊपर बैठ के चेक किया था, ठीक था सीट कवर, लेकिन जो टॉप मॉडल के अंदर सीट को हाथ लगा के जो टच एंड फील आता है, जो टेक्सचर है उसका, मुझे ऐसा लगा दैट दिस डज नॉट रियली मैच दैट, वो थोड़ा बेटर था। उसके अलावा मैं और भी पिक्चर्स दिखा देता हूँ इस कार की, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि लोअर वेरिएंट के अंदर टॉप वेरिएंट से क्या क्या चीजें डिफरेंट है। तो सबसे पहले तो जिसका गियर लीवर है उसके ऊपर आपको एक क्रोम गार्निश नहीं मिलेगी। जो सेंट्रल कंसोल है सिमिलरली उसके अंदर भी आपको कोई सिल्वर फिनिशेस या फिर पियानो ब्लैक इंसर्ट्स नहीं मिलेंगे। बस एक 12 वोल्ट सॉकेट है, वायरलेस चार्जिंग नहीं है, उसमें स्टैंडर्ड स्टोरेज कंपार्टमेंट है, USB चार्जर्स नहीं है और बटन्स के नाम पे सिर्फ आपको एक ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम और एक ऑटो स्टार्ट स्टॉप को ऑन ऑफ करने का बटन मिलेगा। अच्छी बात यह है कि इवन फ्रॉम दी लोअर वेरिएंट ऑनवर्ड्स आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रेयर AC वेंट्स मिलते हैं, लेकिन अगेन रेयर AC वेंट्स के नीचे जो फास्ट चार्जर्स हैं वो नहीं मिलेंगे। एक ब्लैंक स्पेस मिलेगी जहां पे आप अपना फोन रख सकते हो। डोर क्लोज करने का जो हैंडल है और जहां पे पावर विंडो की यूनिट है उसमें भी आपको बिल्कुल नॉर्मल फैब्रिक मिलेगा, वो लेदरेट टचेस नहीं मिलेंगे। लेकिन एक बात है कि क्योंकि इसके अंदर पैनोरामिक सनरूफ नहीं थी तो मुझे इसका हेडरूम थोड़ा सा ज्यादा लगा। रही बात 3D फ्लोर मैट्स की, तो हालांकि इस गाड़ी के अंदर वो चीज कॉन्फ़िगर्ड थी, लेकिन जब मैं कार के अंदर बैठा तो इसमें मुझे फ्लोर मैट्स नहीं नजर आई। शायद इसलिए निकाल के रखी हुई थी ताकि अगर कोई उसमें बैठे तो वो गंदी ना हो। प्रॉब्ली वो डिलीवरी के टाइम पे ही डाल के देते हैं, तो इसलिए मैंने वो फोटो ले ली कि फ्लोर मैट्स के बिना गाड़ी का फुटवेयर एरिया किस तरह का नजर आता है। अब अगर मैं बात करूं कि ये सारा का सारा पैकेज आपको कितने का पड़ेगा, तो ग्रैंड विटारा सिग्मा जो है वो दिल्ली के अंदर ऑन रोड 12.26 लाख की पड़ती है और उसके ऊपर ये जितनी भी एक्सेसरीज थी they were for 97,610। सो बेसिकली ये सारी एक्सेसरीज लगा के लोएस्ट वेरिएंट आपको पड़ेगा 13.23 लाख का। जिन लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि हम लोअर वेरिएंट लें कि उसके ऊपर वाला लें, क्या ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, तो दिस इज वन ऑप्शन विच यू कैन कंसिडर, क्योंकि 13,23,000 के अंदर आपको ये सारी चीजें मिल रही हैं। ऑब्वियसली इसके अंदर आप और एडिशंस सब्ट्रैक्शंस कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स। एंड उसके अलावा यहाँ पे मैं पूरी की पूरी शीट लगा दूंगा सारी अवेलेबल एक्सेसरीज की अलॉन्ग विद देयर प्राइजेस, जिससे कि आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आप कितने पैसों में कौन सी चीज लगवा सकते हो, कौन सी चीज वर्थ इट है एंड आपके बजट के हिसाब से क्या आपको सूट करेगा या क्या नहीं करेगा। सो आई होप कि इस वीडियो से वो लोग जो लोग थोड़े से कंफ्यूज हैं वेरिएंट के मामले में उन्हें थोड़ी सी हेल्प मिली हो, एंड बाकी जो लोग हैं जो इस कार को कंसिडर करने की सोच रहे हैं उन्हें भी एक आइडिया मिल जाएगा दैट एज कंपेयर टू द कंपटीशन ग्रैंड विटारा के अंदर थोड़े से फीचर्स प्लस माइनस करने से कितने ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे या बचेंगे। बाकी ये सारी एक्सेसरीज देख के और ये पैकेज देख के आपको कैसा लगा, डू यू फाइंड इट वैल्यू फॉर मनी, एंड जो मैंने एक्सेसरीज की लिस्ट शेयर करी है उसमें कौन सी एक्सेसरी आपको वर्थ इट लग रही है फॉर द प्राइस दैट यू आर सपोज टू पे, एंड कौन सी एक्सेसरी है जो आपको थोड़ी महंगी या फालतू या एक्सेसिव लग रही है। बाकी ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, कोई चीज किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, कोई चीज किसी के लिए फालतू हो सकती है। तो आप अपने आइडियाज नीचे शेयर कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू, बाय।